बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 5 पे है। चैप्टर नंबर 5 में पिटमैन हमें थर्ड प्लेस पोजीशन के बारे में बताता है। थर्ड प्लेस वावल। थर्ड प्लेस वावल में जिस तरह हमने पहली दो वावल्स के बारे में पढ़ा कि पहले दो वावल में जो ब्रेस स्ट्रोक होती है कहाँ पे होती है, ब्रेस ऑफ स्ट्रोक और ब्रेस ऑफ वावल कहाँ पे होता है। सिमिलरली पिटमैन हमें थर्ड प्लेस में बताता है, थर्ड प्लेस में जो प्लेस ऑफ स्ट्रोक होती है ये थ्रू दी लाइन होती है। थ्रू दी लाइन फॉर एग्जांपल अगर हमने स्ट्रोक लिखनी है, एक टी लिखना, टी पे एक मुश्किल एक वर्ड है हमारे पास, तो हमने लिखना है तो हम उसकी प्लेस जो रखेंगे वो ये रखेंगे, थ्रू दी लाइन। आधी लाइन से ऊपर आधी ऊपर आधी नीचे, ठीक है जी। इसी तरह जो हमारा प्लेस ऑफ वावल साइन है, वावल जो हमने लगाना है इस स्ट्रोक के साथ, जिस तरह हमने पहले दो वावलों में पढ़ी हैं, हम लगाएंगे एंड ऑफ द कंसोनेंट। कंसोनेंट के एंड पे लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर वावल पहले है तो इसका एंड ये बनता है, और अगर वावल बाद है तो इसका एंड ये बनता है। इसमें एक टेक्निकलिटी है थोड़ी सी। थर्ड प्लेस वावल, थर्ड प्लेस वावल के बारे में बताता चलूं कि सबसे आसान जो वावल है और बड़े ही इजी अंडरस्टैंडेबल है, ये थर्ड प्लेस के वावल है। बहुत आसान है, बहुत ही आपको बड़े इजीली समझ आ जाते हैं। बड़ी प्रोमिनेंट और बड़ी नुमाया आवाजें हैं ये थर्ड प्लेस वावल की आवाजें हैं। लेकिन इसमें एक टेक्निकलिटी है वावल को लगाने की। वावल को लगाने की थोड़ी सी डिफरेंस है, डिफरेंशिएट किस्म का एक वावल का लगाने का उसने बताया है। पिटमैन कहता है कि सिंगल कॉन्सोनेंट के लिए कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा जो पहला वावल है थर्ड प्लेस का वो है लॉन्ग ई, और इसके लिए जो वावल साइन है वो हैवी डॉट यूज कर रहा है। हैवी डॉट, लॉन्ग ई। पहला जो वावल है वो है लॉन्ग ई। इसके लिए जो उसने वावल साइन यूज करा है वो है हैवी डॉट। ये हमारा डॉट, ठीक है। और वो हमें उसने प्लेस बता दी है कि कौन सी प्लेस होगी। तो फॉर एग्जांपल वर्ड है ई ए टी, ईट। बड़ी बड़ी नुमाया आवाज है हमारे पास सामने आ गई, और इसमें कॉन्सोनेंट जो है वो है टी। मैंने बताया इसकी जो प्लेस स्ट्रोक होगी वो थ्रू द लाइन होगी, तो हमने ये थ्रू द लाइन इसकी स्ट्रोक बना दी। अब वावल लगाना है। वावल हमें पता चला कि इसमें सिर्फ सिंगल कॉन्सोनेंट है, इसमें इसके अलावा टी के अलावा कोई और कॉन्सोनेंट नहीं है। अब तो कोई मसला नहीं है। वावल आपने देखना है किस साइड पे, टी के किस साइड पे वावल है। तो हमने वावल ऑब्जर्व किया कि पहली साइड पे है। हम चूंकि एंड ऑफ द कंसोनेंट वावल लगाना है तो हम इसके पहली साइड पे एंड ऑफ द टी हम इसका वावल पुट कर देंगे। ये तो कोई इशू नहीं है। इशू कब है, ये टेक्निकलिटी कब है। पिटमैन कहता है कि थर्ड प्लेस वावल में जब कॉन्सोनेंट आ जाती हैं एक से ज्यादा, एक आई, अभी मैंने बताया टी है या ईट है या टी है, तो हम क्या करेंगे, पहले है तो पहले एंड पे, बाद में तो बाद एंड पे वो कॉन्सोनेंट के वावल लगा देंगे। लेकिन टेक्निकलिटी कब है, जब एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट आ जाती है। तो सिंपल मैं आपको जो मेरा अपना फार्मूला है बताने का वो ये है, बहुत ही सिंपल है। जो पिटमैन ने बताया वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझ में आने वाला नहीं जल्दी। तो मेरा अपना फार्मूला है कि जब एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट आती है थर्ड प्लेस में, तो सिर्फ आपने तब ये देखना है कि वावल किस कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है। जिस कॉन्सोनेंट से पहले वावल आ रहा है उस कॉन्सोनेंट के एंड पे हम वावल लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड है, हम चूंकि लॉन्ग ई कर रहे हैं तो वर्ड हमारे पास एक आया डील। हमें अभी चूंकि लॉन्ग ई वर्ड है तो ये वर्ड है डील। डी के बाद आ गया शॉर्ट। अब मैंने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट आ जाए तो आपके सामने दो कॉन्सोनेंट आ गई, एक तो डी है और दूसरी एल है। तो मैंने ये भी साथ कहा कि जब एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट आ जाए तो हमने फिर ये देखना है कि वावल किससे पहले आ रहा है। अब देखिए इसमें वावल किससे पहले है, एल से पहले वावल है, तो इसकी स्ट्रोक को प्लेस ऑफ स्ट्रोक जो बनेगी वो ये बनेगी, टी थ्रू द लाइन। अब वावल चूंकि एल से पहले है तो एल के एंड पे वावल लगाना है, तो इसका एंड यहाँ पे बनेगा, तो हम वावल यहाँ पे लगाएंगे।
मैं दोबारा बताता चलूं, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, एक दफा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप इंशाल्लाह गो थ्रू हो जाएंगे इसके बाद। मैं जब एक से ज्यादा कॉन्सेंट हो थर्ड प्लेस में जब एक से ज्यादा कॉन्सेंट आ जाए, तो फिर आपने जस्ट ये देखना है कि वावल किस कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है। जिस कॉन्सोनेंट से पहले वावल आपका होगा उस कॉन्सोनेंट के एंड पे आप वावल पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक और वर्ड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड है TEAM, वर्ड है टीम, तो कॉन्सोनेंट आ गई टी और एम, हमारे सामने है टी और एम, टी और एम, ये दो कॉन्सोनेंट हमारे पास है। अब वावल कहां पे है, वो किस कॉन्सोनेंट से पहले है, वो है एम से पहले, एम से पहले, तो एम के एंड पे हम हैवी डॉट लगा देंगे, सो सिंपल। तो ये इसमें टेक्निकलिटी की, सिर्फ थर्ड प्लेस की बात हो रही है, सेकंड प्लेस और फर्स्ट प्लेस के बारे में ये हमने यूज नहीं करना, ये सिर्फ थर्ड प्लेस के लिए है, ठीक है जी। लो जी, नेक्स्ट हमारा जो वावल है वो है शॉर्ट आई, शॉर्ट आई, और रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट, लाइट डॉट, लाइट डॉट को रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट आई। जैसे वर्ड है इफ, जैसे वर्ड है पिक, बिट, मिड वगैरह वगैरह, तो इसमें इफ है और सिंपल है, अगर सिंगल कंसोनेंट हो तो कोई इशू नहीं है। हाँ, जब दो कंसोनेंट आती है तो मैं आपको बता चुका हूं, तो दूसरी जो कंसोनेंट होगी उसके पहले, उसकी पहली साइड पे हम वावल लगाएंगे, या ये कहूं कि आपने फिर देखना है कि वावल किस कंसोनेंट से पहले है, जिस कंसोनेंट से पहले वावल होगा आप उसके एंड पे वावल लगा देंगे। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है पिक, PICK, पी और के का मजमूआ वर्ड है पी और के। अब वावल चूंकि के से पहले है तो हम के की पहली साइड पे लाइट डॉट लगा देंगे, ठीक है, इतनी सी बात थी। लो जी, जैसे एक वर्ड है थोड़ा सा डिफरेंट है, वर्ड है WIDTH, वर्ड है विड्थ। इसमें अब एक दो नहीं कंसोनेंट, तीन कंसोनेंट आनी है, तो इसकी जो प्लेसिंग आप बनाएंगे D और TH, विड्थ। सिंपली आपने वही अपने जो आपके ज़हन में बैठा हुआ थर्ड प्लेस के बारे में, कि हमने देखना है कि वावल किस कंसोनेंट से पहले आ रहा है। वावल है D से पहले, वावल है आपका D से पहले, सो आप D के ही एंड पे वावल लगाएंगे, ठीक है जी। आपने फिर ये नहीं देखना कि आप एक से ज्यादा कंसोनेंट होगी तो आप, दो से ज्यादा कंसोनेंट होगी तो हमने क्या करना है, आपने जस्ट वही अपने ज़हन में रखना है कि आपने सिर्फ यही देखना है कि वावल किस कंसोनेंट से पहले है, जिस कंसोनेंट से पहले वावल होगा उसके एंड पे, उसी स्ट्रोक के एंड पे या कंसोनेंट के एंड पे आप वावल पुट करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके आज दो वावल थे थर्ड प्लेस के जो हमने किए, होपफुली इंशाल्लाह आपको ये समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, और अल्लाह हाफिज़।